तो आज हमारे सामने 12 जनवरी 2026 की एक साकार मुरली के कुछ अंश हैं और इसे पढ़ते हुए जो एक बात मेरे मन में सबसे पहले अटकी वो थी ये हंस और बगुले वाली बात। मुझे लगा कि ये बस एक मुहावरा होगा, है ना? हाँ, अक्सर ऐसा ही लगता है। पर यहाँ तो इसका मतलब बहुत बहुत गहरा है। ये सिर्फ अच्छा या बुरा होने के बारे में नहीं है, ये तो हमारे होने के तरीके पर ही एक सवाल है। बिल्कुल। ये स्रोत एक तरह का आप कह सकते हैं आध्यात्मिक रोशाक्ष टेस्ट है। अच्छा। ये हमारे सामने कुछ प्रतीक रखता है, हंस, बगुला, पारस, बुद्धि, और हमें ये देखने के लिए कहता है कि हम खुद को कहाँ पाते हैं। और इसकी खूबसूरती ये है कि ये सिर्फ लेबल नहीं लगाता, बल्कि बगुले से हंस बनने का एक पूरा खाका पेश करता है। ये एक बदलाव की कहानी है। तो चलिए इसी बदलाव की कहानी को समझते हैं। सबसे पहले इसी पर आते हैं, हंस और बगुला। हाँ, इस स्रोत के मुताबिक इन दोनों में असल फर्क क्या है? क्योंकि आमतौर पर हम सोचते हैं कि जो दूसरों का बुरा करता है वो बगुला है, लेकिन यहाँ बात इससे कहीं ज्यादा सूक्ष्म लगती है। आपने सही पकड़ा, बात बहुत सूक्ष्म है। यहाँ परिभाषा कर्म के इरादे से ज्यादा उसके परिणाम पर आधारित है। उसके परिणाम पर? हाँ, बगुला वो है जिसके कर्म मतलब चाहे अनजाने में ही क्यों ना हो दूसरों को दुख देते हैं। अच्छा। इसमें सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं, बल्कि हमारा रोजमर्रा का व्यवहार, हमारे शब्द, हमारी ऊर्जा, सब कुछ शामिल है। स्रोत में विकारों का जिक्र है, काम, क्रोध, लोभ। जब कोई इन विकारों के असर में आकर कोई काम करता है तो उसका नतीजा दुखी होता है। मतलब कोई इंसान दिल का बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर उसमें गुस्सा बहुत है और उसके गुस्से से परिवार वालों को तकलीफ होती है, तो उस हद तक वो बगुले की भूमिका निभा रहा है। बिल्कुल यही बात है। और इसके विपरीत हंस वो है जो किसी को दुख दे ही नहीं सकता। उसकी प्रकृति ही सुख देना है। इस चिंतन में एक बहुत सुंदर शब्द इस्तेमाल हुआ है, पारस बुद्धि। हाँ। जैसे पारस पत्थर लोहे को सोना बना देता है, वैसे ही हंस बुद्धि वाला व्यक्ति अपने संपर्क में आने वाले लोगों और परिस्थितियों को बेहतर बना देता है। मतलब वो समस्याओं में से भी समाधान के मोती निकाल लाता है। बिल्कुल। ये तो खुद को परखने का एक बहुत ऊंचा स्टैंडर्ड है। और स्रोत कहता है कि ये एक यात्रा है बगुले से हंस बनने की। तो इसका मतलब ये संभव है? हम आज की इस दुनिया में जहां हर तरफ तनाव और टकराव है, क्या सच में कोई हंस बन सकता है? इस स्रोत का केंद्रीय विश्वास ही यही है कि ये न सिर्फ संभव है, बल्कि इस समय की सबसे बड़ी जरूरत है। इसमें एक बड़ी शक्तिशाली बात कही गई है। हाँ। कि जब हम अपनी पवित्रता के कैरेक्टर को ऊंचा उठाते हैं तो हमें विश्व की बादशाही का प्राइज मिलता है। विश्व की बादशाही, इसका क्या मतलब हुआ? अच्छा। जब आप अंदर से इतने शांत और शक्तिशाली हो जाते हैं कि बाहरी दुनिया आपको दुखी नहीं कर पाती, तो असल में आप ही बादशाह हैं। बात तो सही है। और इस बादशाहत की चाबी पवित्रता को बताया गया है। पवित्रता की बात आते ही स्रोत हमें सीधे उस चुनौती पर ले जाता है जिसे काम महाशत्रु कहा गया है। इसे जगत जीत यानी दुनिया को जीतने वाला बनने से जोड़ा गया है। ये कनेक्शन मैं थोड़ा और समझना चाहूंगा। आमतौर पर पवित्रता को एक व्यक्तिगत गुण माना जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहाँ इसे दुनिया जीतने की योग्यता बताया जा रहा है। यह इस चिंतन का सबसे गहरा हिस्सा है। यहाँ काम को सिर्फ शारीरिक आकर्षण तक सीमित नहीं रखा गया है। अच्छा। इसे एक बहुत ही सूक्ष्म वासना के रूप में देखा गया है, जो हमारी बुद्धि को मैला कर देती है। और ये किसी भी चीज की हो सकती है, तारीफ की, पद की, सफलता की, दूसरों से मान्यता की। हिम ऐसी भूख है जो हमें हमेशा दूसरों पर निर्भर बनाती है। हमारी खुशी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में चला जाता है। और आज की दुनिया तो इसी पे चल रही है। सोशल मीडिया पर लाइक्स की भूख, करियर में प्रमोशन की दौड़। बिल्कुल। ये सब तो इसी वासना के अलग अलग रूप हुए। बिल्कुल। स्रोत का तर्क ये है कि जब तक हम इन बाहरी चीजों के गुलाम हैं, तब तक हम स्वयं के मालिक नहीं हैं। और जो खुद का मालिक नहीं, वो जगत का मालिक कैसे बन सकता? इसीलिए इस महाशत्रु पर जीत को जगत जीत बनने का आधार बताया गया है। मतलब पहले खुद को जीतो? हाँ, जब आप अपनी खुशी और शांति के लिए आत्मनिर्भर हो जाते हैं, जब आपको बाहरी प्रशंसा या चीजों की जरूरत नहीं रहती, तब आप असल में स्वतंत्र होते हैं। तब आप दुनिया पर प्रभाव डालते हैं, दुनिया आप पर नहीं। तो मतलब असली जीत बाहर किसी को हरा कर नहीं, बल्कि अपनी सबसे बड़ी अंदरूनी कमजोरी को जीत कर मिलती है। बिल्कुल। और शायद इसीलिए पवित्रता को पावन दुनिया का पासपोर्ट कहा गया है। ये एक तरह की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। हाँ, यह आंतरिक जीत और बाहरी संप्रभुता के बीच का सीधा संबंध है।
जो अपनी इंद्रियों का, अपनी इच्छाओं का गुलाम है, वो दूसरों का मार्गदर्शन कैसे कर सकता है? इसलिए जगत जीत बनना मतलब पहले स्वजीत बनना। ये खुद पर महारत हासिल करने की बात मुझे एक और ऊंची अवस्था की याद दिलाती है, जिसका जिक्र स्रोत में एक वरदान के रूप में हुआ है। त्रिकालदर्शी स्थिति। हाँ, त्रिकालदर्शी स्थिति। अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देखना। सुनने में ये बहुत रहस्यमयी और लगभग असंभव लगता है। हाँ, लगता तो है। इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है? देखिए, इसका शाब्दिक अर्थ नहीं लेना है कि किसी को भविष्य दिखने लगेगा। अच्छा। इसका जो व्यवहारिक मतलब है ना, वो बहुत गहरा है। इसका मतलब है जीवन की किसी भी परिस्थिति में क्यों और क्या के चक्रव्यूह में न फंसना। क्यों और क्या? हाँ, जब भी हमारे साथ कुछ अनचाहा होता है, हमारा मन तुरंत सवाल खड़े कर देता है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? ये नहीं होना चाहिए था, अब क्या होगा? हाँ, ये तो होता है। ये चिंतन कहता है कि ये सवाल हमारी सारी मानसिक ऊर्जा सोख लेते हैं और हमें एक पीड़ित या विक्टिम बना देते हैं। लेकिन एक सवाल है, जिज्ञासा और सवाल पूछना तो इंसान की प्रगति का आधार है। अगर हम हर बात पर फुल स्टॉप लगा देंगे, तो क्या ये एक तरह का बौद्धिक आलस नहीं है? नहीं। क्या हम समस्याओं को समझे बिना ही उन्हें स्वीकार नहीं कर रहे होंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ फुल स्टॉप लगाने का मतलब जिज्ञासा को मारना नहीं है, बल्कि व्यर्थ की चिंता को खत्म करना है। अच्छा। यहाँ एक सोच अपनाने को कहा गया है, नथिंग न्यू। नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है। हाँ, इसका मतलब ये समझना है कि इस दुनिया के विशाल नाटक में हर आत्मा अपना पहले से तय पार्ट निभा रही है। जो हो रहा है वो इस नाटक की कहानी का हिस्सा है। यह सोच हमें व्यक्तिगत रूप से चीजों को लेने से रोकती है। यह हमें घटना से एक कदम पीछे हटने और उसे एक साक्षी की तरह देखने की शक्ति देती है। तो ये एक तरह से रैडिकल एक्सेप्टेंस, या जिसे माइंडफुलनेस में ऑब्जर्वर सेल्फ कहते हैं, उससे मिलता जुलता है। हाँ, बिल्कुल। आप परिस्थिति को बदल नहीं रहे हैं, लेकिन उस पर अपनी भावनात्मक प्रतिक्रिया को बदल रहे हैं। आपने बिल्कुल सही जोड़ा। यह सिर्फ एक आध्यात्मिक विचार नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली मेंटल हेल्थ टूल है। जब हम क्यों और क्या के बजाय जो है सो है की स्थिति में आते हैं, तो हमारा मन शांत हो जाता है, और एक शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है। सही बात है। अशांत मन तो सिर्फ प्रतिक्रिया देता है। इसलिए स्रोत के अनुसार यह नंबर 1 तकदीरवान आत्मा के निशानी है। वो अपनी तकदीर सवालों से नहीं, बल्कि स्थिरता से बनाती है। तो ये आलस नहीं, बल्कि मन की सर्वोच्च सक्रिय अवस्था है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये त्रिकालदर्शी स्थिति ही हमें उस गुण की तरफ ले जाती है जिसका जिक्र आगे है, सहनशीलता। हाँ, सब जुड़ा हुआ है। स्रोत में एक बहुत ही काव्यात्मक बात कही गई है कि सहनशीलता आग को भी पानी बना सकती है। आमतौर पर सहन करने को तो कमजोरी समझा जाता है। बिल्कुल। कोई हमें कुछ कहे और हम सह लें, तो लोग कहेंगे कि इसमें हिम्मत नहीं है। यहीं पर यह स्रोत हमारी पारंपरिक सोच को पलट देता है। यहाँ सहनशीलता को निष्क्रियता मतलब पैसिविटी नहीं, बल्कि एक सक्रिय शक्ति, एक एक्टिव फोर्स के रूप में दिखाया गया है। एक एक्टिव फोर्स? ये कैसे? इसे ऐसे समझिए, जब कोई हम पर क्रोध की आग फेंकता है, तो हमारा स्वाभाविक रिएक्शन होता है कि हम भी बदले में गुस्से की आग फेंके। हाँ। नतीजा, आग और भड़क जाती है। हाँ, आग में घी डालने जैसा काम हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन जब हम त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर साक्षी भाव से देखते हैं, तो हम समझते हैं कि सामने वाला व्यक्ति अपने संस्कारों की आग में जल रहा है और इसलिए आग फेंक रहा है। ये उसकी समस्या है। हाँ, ये उसकी समस्या है, मेरी भी। उस क्षण में अगर हम शांत रह जाते हैं, सहन कर लेते हैं, तो हम उस आग को अपने तक पहुंचने की ऊर्जा ही नहीं देते। अच्छा। हमारी शांति पानी की तरह काम करती है और सामने वाले के क्रोध की आग को बुझा देती है। कई बार तो सामने वाला खुद शर्मिंदा हो जाता है। मतलब ये एक तरह का आध्यात्मिक जुड़ो है। हाँ, कह सकते हैं। जहां आप सामने वाले की नकारात्मक ऊर्जा का इस्तेमाल ही उसे शांत करने के लिए कर रहे हैं। ये तो बहुत हिम्मत का काम है। कमजोर आदमी तो तुरंत प्रतिक्रिया दे देगा। हाँ, बिल्कुल। शांत लेने के लिए तो बहुत आंतरिक बल चाहिए। निश्चित रूप से। इसीलिए इसे एक शक्ति कहा गया है। ये कठोर से कठोर संस्कारों को भी शीतल करने की क्षमता रखती है। और अगर हम इसे पहले वाले विचार से जोड़ें, तो हंस बनने की यात्रा में ये सबसे जरूरी गुण है। क्योंकि बगुला तो तुरंत चोंच मारता है, प्रतिक्रिया देता है, और हंस शांत रहकर मोती चुगता है। हाँ, यानी हर परिस्थिति में से अच्छाई को ग्रहण करता है। ये सहनशीलता ही उस पारस बुद्धि को जन्म देती है जो हर चीज को बदल देती है।
तो ये पूरी यात्रा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। बगुले से हंस बनने के लिए पवित्रता चाहिए, हाँ। जो काम महाशत्रु पर जीत से आती है। उस पर जीत के लिए त्रिकालदर्शी का नजरिया चाहिए, और उस नजरिए का व्यवहारिक रूप सहनशीलता में दिखाई देता है। ये तो एक पूरा सिस्टम है। हाँ, ये एक संपूर्ण आध्यात्मिक इंजीनियरिंग है। और इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? स्रोत कहता है कि हमारे कर्म ऐसे हो जाएं कि दूसरों को हमारे चेहरे और चलन से परमात्मा याद आए, हमारी एक्टिविटी ही हमारा परिचय बन जाए, और वो परिचय दिव्यता से भरा हो। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये इंसान के लिए सबसे ऊंचा लक्ष्य है। तो आज की इस चर्चा को अगर समेटें तो ये एक बहुत ही गहरी व्यक्तिगत यात्रा का नक्शा है। ये बगुले की तरह दुख देने वाले स्वभाव से निकलकर हंस की तरह सुख देने वाले स्वभाव को अपनाने की बात करता है। हाँ, और इसका रास्ता सिर्फ अच्छे काम करना नहीं, बल्कि अपनी चेतना को पूरी तरह बदलना है। इसके मुख्य पड़ाव यही हैं। पहला, रोज खुद से पूछना, मेरे कर्मों का दूसरों पर क्या असर हो रहा है? क्या मैं हंस की तरह मोती चुग रही हूं या बगुले की तरह कांटे? आत्मनिरीक्षण। दूसरा, पवित्रता को अपनी सबसे बड़ी ताकत समझना, जो हमें बाहरी परिस्थितियों का गुलाम नहीं बल्कि मालिक बनाती है। तीसरा, जीवन की मुश्किलों में क्यों क्या के बजाय नथिंग न्यू का फुल स्टॉप लगाकर अपने मन को शक्तिशाली और शांत रखना। और चौथा, सहनशीलता को कमजोरी नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में इस्तेमाल करना। स्रोत का अंतिम लक्ष्य है कि हमारे कर्म दूसरों के लिए परमात्मा का आईना बन जाएं। हाँ, तो यहाँ मैं एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। जरूर। सोचने वाली बात यह है कि अगर किसी के लिए हमारे रोज के कर्म ही एकमात्र आध्यात्मिक ग्रंथ हों जिसे वो पढ़ सकते हैं, तो वे उससे परमात्मा के बारे में क्या सीखेंगे?